अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशिक रसूल सूफ़ी अलहाज ख्वाजा सैयद कुतुब असलमुद्दीन चिश्ती कादरी मोहम्मदी लिल्लाही मुंबई टिकरवी। मेरा अपना बचपना था। हमारे एक दोस्त थे जो ही स्कीम में रहते थे, सरवर भाई। इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके पीर साहब को उन्होंने अपने घर पे दावत दिया, बुलाया था, तो उन्होंने अपने तमाम दोस्तों को भी इनवाइट किया था। उसमें इस नाचीज़ को भी उन्होंने बुलाया था, तो हम भी गए। उस ज़माने में हम पैंट शर्ट, एल वाला जूता, दाढ़ी थी छोटी छोटी और कैप लगाते थे। वहाँ जब पहुँचे तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे, एक से एक मालदार लोग बैठे थे। पीर साहब सोफे पे बैठे थे और तमाम लोग फ़र्श पे बैठे हुए थे। मार्बल का फ़र्श था, बहुत अच्छा, उस पे लोग बैठे थे। तो जब हमने एंटर किया, अंदर गए, तो हमने पीर साहब से हाथ मिलाया, सलाम किया और हाथ मिलाया। हाथ मिलाकर हमने जब हाथ चूमना चाहा तो उन्होंने हाथ को यूँ झटक दिया बड़ी फुर्ती से फ़ौरन, और चूमने नहीं दिया। फिर वो जिस सोफ़े पे बैठे थे मुझे कहने लगे, आप इस पे बैठो, इस पे सोफ़े पे बैठो, ऊपर बैठो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग और जो मेरा दोस्त है वो भी सब नीचे बैठे हैं, और फिर वो इतने बड़े पीर साहब हैं, मैं उनके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ। तो मैंने वही सोफ़े के करीब ही ज़मीन में बैठ कर को सोफ़े में टेक लगा लिया। ज़मीन में बैठ के जैसे ही मैंने सोफ़े में टेक लगाया, वैसे तुरंत वो पीर साहब ज़मीन में बैठ गए मेरे बाजू में बैठकर, और उन्होंने भी सोफ़े में टेक लगा लिया। खैर लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। शाम को जब 4 या 5 बज गए तो वहाँ जूहू स्कीम से जुहू नज़दीक है, प्रोग्राम बना कि चलिए दरिया किनारे थोड़ी सी चहलकदमी करेंगे, थोड़ा दरिया किनारे जाना चाहिए। तो ये हुआ, ठीक है, सबका प्रोग्राम बना, तो जो भी थे 20-25 लोग, सब लोग साथ में चल दिए। लेकिन मेरा जो चलना था तो पीर साहब मुझे अपने करीब करीब रखते थे, आगे आगे और सब लोग पीछे पीछे। तो एक बंगला पड़ता है, वो अमिताभ बच्चन बड़ा मशहूर एक्टर हैं हिंदुस्तान के, उनके बंगले के बाजू से वहाँ गए हम लोग जुहू, और वहाँ मक्काई का भुट्टा बिक रहा था। वो इतने बड़े बड़े भुट्टा आता है ना, लोग भूंज भूंज के वहाँ बेचते रहते हैं। तो किसी साहब ने पेशकश की, यारो भुट्टा ले लो। तब वो भूंजने वाले को 20-25 भुट्टा तो टाइम लगेगा, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैं थोड़ा सा राइट में आगे चल दिया। पीर साहब भी साथ में थे, हम दोनों जन थोड़ी दूर निकल गए, और वो सारे लोग भुट्टे में मसरूफ़ हो गए, भुट्टा लेने लग गए। बस जब काफ़ी दूर निकल गए तो मैंने पीर साहब से पूछा, क्योंकि मेरे जहन में बात गूंज रही थी कि पीर साहब, मैंने हाथ मिलाया तो आपने हाथ को फ़ौरन झटक दिया, आपने चूमने नहीं दिया, क्या वजह है? फिर आपने मुझे कहा कि मेरे बराबर से बैठ जाओ, क्या वजह है? मैं नीचे बैठ कर के जब टेक लगा लिया सोफ़े में, मैं नीचे बैठ गया, तो आप फ़ौरन नीचे क्यों बैठ गए? तो उन्होंने मुझे बड़े गौर से यूँ देखा। उनकी उम्र काफ़ी थी, मेरा बचपना था। बड़े गौर से देखने के बाद उन्होंने एक वर्ड कहा। उन्होंने कहा, असलम साहब,
आपका अभी बचपना है, आपको इल्म नहीं है। आप अपने आने वाले दौर के आला किस्म के सूफ़ी गुजरेंगे। मैंने उस आने वाले सूफ़ी का एहतराम किया है। बस इतना कहकर आप खामोश हो गए। आज मुझे वो पीर साहब और उनका जुमला, उनका बात, उनकी बातें याद आती कि कैसे कैसे जहाँ दीदा लोग दुनिया में आए। मेरा बचपना था, उनकी काफ़ी उम्र थी, अब तो वो विशाल कर गए होंगे, वरना उनसे ज़रूर मिलता। तो बहुत सी पेशीन गोइयाँ लोग बचपन में भी मुझे करते रहे, और बस ये एक वाक़या याद आया तो मैंने कहा बयान कर दूं, ताकि ये इसमें रहेगा तो एक यादगार रहेगी ना। खुदा हाफ़िज़।